झारखंड लाइव और राज खोलें। दामाद जी बेटी वगैरह भी आ गए ये पार्टी इनके अंदर वहाँ डीसी है गुवाहाटी। अभी जाने का मौका लगे वहाँ माता का दर्शन करने। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार, जोहार। आज जहां एक और देश की राजनीतिक दलें गरीबों पे रोटियां सेक रहे हैं, उनके गरीबी पे रोटियां सेक रहे हैं, वहीं आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं श्रील फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ताओं से, जो यहां पे आके गरीबों के बीच निस्वार्थ भाव से उन्हें उनके लिए, उनके भूख के लिए रोटियां सेक रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनके कुछ कार्यकर्ताओं से। सर, सबसे पहले झारखंड लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आजकल के अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पे कि सारी राजनीतिक दलें गरीबों पे और उनकी गरीबी पे रोटियां सेक रहे हैं जी, वहाँ आप लोग गरीबों के लिए रोटियां सेक रहे हैं जी जी जी। तो ये कैसे विचार आया सर, और ये क्या आपका ध्येय क्या है सर? ये देखिए, मैं बहुत दिनों से सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पड़ाव पर यहाँ जो ये काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इससे बड़ा धर्म का काम कुछ नहीं है। ये आज के करीब 15 बरस पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था रांची के अंदर, हमारी गौशाला के अंदर से, जिसमें हम लोगों ने 10 रुपये में 5 रोटियां देनी स्टार्ट की थी। उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद देवघर में हम लोगों ने कोरोना के टाइम पर यहाँ पर स्टार्ट किया इसको, जैन मंदिर से खिचड़ी लाके, और लाने के बाद उसके बाद एक ये बात समझ में आई कि यदि ये जगह हम लोग को मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पर 5 रुपये में 4 रोटी देंगे, जो कि जस्ट ये टोकन मनी है। क्योंकि ये 5 रुपया कोई माने नहीं था, 5 रुपये से कुछ मिलना नहीं है, लेकिन ये टोकन मनी है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो लोग लेते हैं और जो रोटी सब्जी बैठ के यहाँ खाते हैं, उसमें एक से एक अच्छे लोग भी रहते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग। वैसे आप जानते हैं कि सदर अस्पताल में मध्यम श्रेणी के लोग ज़्यादा आते हैं, और वो आके जो वो लेते हैं उसको लगता है कि इससे बड़ी तसल्ली और इससे बड़ा धर्म का काम, पुण्य का काम नहीं है। तो हमारे जितने सहयोगी हैं, जितने हमारे साथी लोग हैं, सब लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, एक दिन आप 5000 आदमी को खिला दीजिए, लेकिन डेली 300 के खिलाने की व्यवस्था कंटिन्यू आज 2 बरस से हमारी चल रही है। इसको हम लोग एक मानते हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, और इसमें प्रभु का सहयोग है, आप लोगों का सहयोग है, सबका सहयोग है, दानदाताओं का सहयोग है। उसके चलते आज ये काम चल रहा है। और पूरे कोविड में भी, जो पिछले साल कोविड आया था, उस वक्त भी लोग मना करते थे, लेकिन हमारी पूरी टीम और हम लोग कोविड में भी आते थे ताकि हमारे स्टाफ का मनोबल गिरे नहीं। उस वक्त भी हम लोगों ने चालू रखा। लेकिन ये श्रील फाउंडेशन एक NGO है हम लोग का, उसके अंदर कुछ न कुछ, मान लीजिए हम लोग को एक सेवा का काम करना है, उसी को लेके उसके चलते हैं। उसका अध्यक्ष मैं हूँ और हम लोग उसको चला रहे हैं। झारखंड लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग गरीबों के लिए रोटियां सेक रही हैं, इसमें प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को प्राप्त हो रहा है? अगर सच ही बोलें तो प्रशासन का पहला बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जब नैन्सी मैम थी यहाँ पर हमारी, तो उन्होंने ये जगह हमें उन्होंने ही उपलब्ध कराया है। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने नींव रख दिया था, जिस पर हमने आज इमारत खड़ी की है। और साथ में अभी भी जो हमारे उपायुक्त सर हैं, वो हर तरह से हमें मदद करते हैं, और हमारा मनोबल इतना बढ़ाया हुआ है कि हम एक और शाखा इसकी खोलने की तैयारी में हैं कि हम इसकी एक और शाखा एक ज़रूरतमंद जगह पे खोल सकें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो झारखंड लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये बताएं कि कैसे ये विचार आया आपके मन में? देखिए, चूँकि हम लोग खुद एक साधारण परिवार से हैं, और इस साधारणपन को और उसमें जो होने वाले कष्ट होते हैं, बहुत गहराई से अवगत रहे हैं, देखते रहे हैं, और कई लोगों से, वैसे गरीब लोगों से जुड़े रहे हैं। तो फिर हम लोगों को लगा, और कुछ एक पक्ष हमारा यह भी रहा कि कुछ ऐसे सक्षम लोगों से भी जुड़े रहे। तो फिर हमारे मन में ये ख्याल आया कि जो सक्षम लोग हैं, उनसे उपलब्ध हो सकने वाली जो सहायता है, उस आम आदमी तक हम पहुंचा सकें। तो इसलिए एक पुल का काम करने की इच्छा हुई, और इस नाते हम लोग श्रील फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसमें कि कुछ समर्थ और साफ़ सुथरे व्यक्तित्व के लोगों को हम लोग शामिल करके एक टीम बना लिए, जिसका कि हम लोग श्रील फाउंडेशन के नाम से हम लोग भारत सरकार से रजिस्टर्ड है।
और उसको हम लोग अभी तो भोजन सेवा, इसके अलावा कई तरह के और महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आने वाले 10 तारीख से हम लोग जो है किस चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं? अभी हम लोग काथा वर्क हैंड एम्ब्रॉयडरी का अभी 10 दिनों का एक ट्रेनिंग नाबार्ड की तरफ से फंडेड है, जो कि हम लोग बलिया चौकी में वो कुंवर डी बोल करके अभी 10 तारीख से होने जा रहा है। 10 दिनों का है ये। तो ये आपके श्रील फाउंडेशन की तरफ से? जी बिल्कुल। तो श्रील फाउंडेशन कैसे दिमाग में है? इसका मतलब क्या है? श्रील का मतलब क्या होगा? श्रील एक शब्द है जिसमें कि एक शोभा होती है और एक लक्ष्मी का एक स्वरूप शब्द है। बस एक भाव है इस शब्द के प्रति, जो कि संस्कृत का शब्द है। इसको हम लोग अपना मान करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। श्रील फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी हमारे साथ में हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि सबों ने बताया कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको स्टेबल किया है और प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिला है। तो वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस फाउंडेशन को आप लोग देवघर तक ही सीमित करना चाह रहे हैं या झारखंड में और अलग अलग जगहों पे भी इसका मतलब एक ब्रांच लेवल पे इसको स्टार्ट करने वाला है? देखिए, एक्चुअली क्या है, कोई भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हैं तो स्थानीय जगह पर ही आपको नींव डाला जाता है उसका। अब हम लोगों ने इसको 2 साल सबों के सहयोग से यहाँ तक हम लोग आए हैं। अब बात रही आगे बढ़ने की, तो अगला पड़ाव हम लोग का जो है, हम लोग चाह रहे हैं कि देवघर के जो हमारा एम्स है, एम्स में भी हमारा इसका शुरुआत हो। इसके लिए हम लोगों का जो वहाँ के डायरेक्टर हैं वासना साहब, उनसे भी बातें हो चुकी हैं और चर्चाएं चल रही है जगह वगैरह लेने का। तो हम लोग पहले चाहेंगे कि मजबूती से पहले हम लोग देवघर में अपना कार्य करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये कैसा यहाँ पे कैसा खाना मुहैया किरंग खाना दे चौन यहाँ? ठीक रहे छे खाना? टेस्टी खाना रहता है? हाँ, रहता है। कितना लिया जाता है आप लोग से? पैसा कितना लिया जाता है? 5 रुपया। 5 रुपए में क्या क्या दिया जाता है? क्या पूरी, मीठा भरपेट रहता है या मतलब क्वांटिटी मतलब ठीक है। ठीक रहता है? क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा खाना पीना रहता है? खाना ठीक है, 4 पूरी दिया, सब्जी दिया, पोला दिया, इतना सा। क्या दिया? पोला। अच्छा, और पूरी। मिठाई? हाँ, मिठाई एक तो। ठीक है, ठीक है। 10 रुपया के जितना लिए। अच्छा, जितना ले सकते हैं? हाँ, 10 रुपये। अच्छा, ठीक है। हम लोग को क्या कहना चाहेंगे सर इस श्रील फाउंडेशन के बारे में? सबसे पहले तो हम साधुवाद देना चाहते हैं श्रील फाउंडेशन के संस्थापक सह सचिव श्री राकेश कुमार जी को, जिन्होंने शहर के वैसे लोगों को जोड़ा है इस संस्था के साथ जिनके भीतर एक सहयोग करने की प्रवृत्ति और समाज सेवा की एक उद्यत भावना है, और कोरोना काल की चुनौतियों का भी बड़े ही मुस्तैदी के साथ सामना करते हुए मरीजों के परिवार के सदस्यों की सेवा में यह संस्था जुटी रही। और ये 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा जरूर, मगर शहर के सभी सहयोगियों के सौजन्य से यह कामयाबी हमें हासिल हुई है और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे शहर के और भी प्रबुद्ध लोग जुड़ेंगे और यह श्रील फाउंडेशन का यह सेवा कार्य और भी बढ़िया स्तर से संचालित हो सकेगा। शुरुआती दौर पे कितना मुश्किल रहा सर? शुरुआती दौर में एक चुनौती थी, लग रहा था कामयाब होगा कि नहीं, चूँकि हर दिन यह व्यवस्था करना, आज जब रोज़ महंगाई बढ़ते जा रही है उसका नकारात्मक असर, लेकिन कुछ लोग निकल करके आए जिनके भीतर सेवा भाव का एक बोध था और जिन्होंने आगे बढ़ कर के अपना योगदान दिया, और उस योगदान के बल पर हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। और आज ये कामयाबी का या एक हमें संतोष है अपनी कामयाबी पर, और उम्मीद है कि आगे हम और बेहतर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। इस बीच हमारे साथ देवघर नगर निगम के सीईओ श्री शैलेंद्र लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये 3रा साल है श्रील फाउंडेशन का, तो सर इस पे प्रशासनिक सहयोग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने ये जो नेक काम है ये सबके बस की बात नहीं है, और मैंने श्रील फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से हम लोग, कि उन्होंने इतना नेक काम लगातार 3 वर्षों तक जारी रखा और अनवरत जारी रहेगा, मैंने ऐसा पूरा विश्वास है। जहाँ तक प्रशासनिक सहायता का प्रश्न है,
मैं प्रारंभ से जुड़ा हुआ था इस पूरी प्रक्रिया में। तो प्रशासन के द्वारा जगह चिन्हित कराया गया, थोड़े बहुत जो भी सहयोग हो सकते थे, क्योंकि ये देखिए ये मैंने प्रशासनिक कार्य नहीं है, प्रशासनिक कार्य से इतर है। राज्य सरकार दाल भात केंद्र चलाती है, लेकिन वो यहाँ के लिए पर्याप्त नहीं है और मैंने वो व्यवस्था उस तरह की नहीं है। तो यहाँ ये जो व्यवस्था है ये उत्तम है, सर्वोत्तम है और जन कल्याणकारी है। और ख़ास करके वैसे जगह पर जहाँ लाखों मैंने हज़ारों, एक साल में यदि आंकड़ा देखें तो लाखों की संख्या में हमारे मरीजगण आते हैं और उनके परिजन जो गरीब तबके के होते हैं उनको मैंने जो उनकी मैंने रोटी मैंने और भोजन उपलब्ध कराने में इतना रियायती दर पर और इतने उत्तम क्वालिटी के साथ कराना अपने आप में एक महान कार्य है। मैं सिरिल फाउंडेशन और उससे जुड़े हुए तमाम लोग जो चला रहे हैं, ताराचंद जैन जी हैं, इनकी पूरी टीम है, इनको साधुवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। सिर्फ नारी शक्ति आप नहीं हैं, बल्कि आप राष्ट्र की जननी हैं। अगर आप नहीं तो संसार नहीं। अगर आप जिनका मार्गदर्शन, जिनका सानिध्य और कहीं न कहीं राजनीति की। सर क्या बोलना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? यही बोलना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम जो है समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं और गरीब गुरबों जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए ऐसा काम करना बहुत ही महानता का काम है और प्रशासन इसके लिए हमेशा, इसके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर और आगे रहे। थैंक यू सो मच। झारखंड लाइव, आओ राज खोलें।